क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है। ये जो बेलनाकार जैसे देखते होंगे कि जो मतलब तेल का कंटेनर बड़ा बड़ा आता है तो इस तरह ही होता है। तो ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये टोटल जो आकृति कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया हुआ है इतना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर जो बर्तन है बर्तन उसके पृष्ठ को के चारों ओर जैसे बर्तन है उस पे पृष्ठ पर चारों ओर एक क्या लेबल लगाते। लेबल मतलब जिस पे कंपनी का नाम क्या है, दूध है ये हो, मतलब वही लेबल हुआ जैसा कि आकृति में दिखाए। यह जो है मतलब क्या लेबल है बर्तन के तल से शीर्ष के जैसे ये शीर्ष के ऊपर मतलब क्या 2 सेंटीमीटर के दूरी पर चिपकाया जाता है और नीचे से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर चिपकाया जाता है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा होगा मतलब क्या दूर। और यहाँ पर ये लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो लेवल का क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना, ये वाला जो चारों ओर घुमा के क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चित्र से आपको समझा दे रहा हूँ। चित्र से ना एक मैं डिब्बा ले लेता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैं यहाँ पर डिब्बा आपको लेकर दिखा रहा हूँ। तो इसको जो यहाँ तक दिया हुआ है आपको लाइट थोड़ा सा लग रहा होगा इस पे, तो ये इसको लेवल कहेंगे। तो कंपनी जो है आपको ये ढक्कन को नहीं ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखना ये देखना। तो यही आकृति में दिया हुआ 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़कर 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर यहाँ पर लेबर लगाया जाता है। तो जो बच गया इतना जगह इसका कार्य क्षेत्रफल जो लेवल जितना तक लगा है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो हम लोग देखिए वही क्या कैसे लगाएंगे, तो हम लोग देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पेन ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक दूध अपने फैक्ट्री व्यास, तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तन का व्यास, तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट व्यास। तो व्यास देखिए क्या है, तो व्यास कितना है, व्यास डी लिख लेते हैं। यहाँ पर डी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर से हम लोग सूचित करते हैं तो डी/2 होता है त्रिज्या। तो 14 बाय यहाँ पर आ जाएगा 2×7=14, कितना है यार 7 सेंटीमीटर आया। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ पर ये कितना दिया हुआ बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ है तो ये बर्तन का व्यास हुआ। ऐसे लिख देंगे बर्तन का ऊंचाई, बर्तन का ऊंचाई। तो बर्तन का ऊंचाई क्या दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 नहीं 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया है। समझ गए। तो इससे देखिए जो मतलब लेवल का त्रिज्या होगा उतना ही ये जो बर्तन है उसका त्रिज्या होगा। ऊंचाई है तो बर्तन का ऊंचाई है, लेवल का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो दो मतलब लेवल कितना लंबाई पर लगाया गया तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो लंबाई पर देखिए शीर्ष 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेवल का ऊंचाई। तो लेवल का ऊंचाई कैसे होगा, टोटल देखिए बर्तन कितना दिया हुआ 20, उसमें से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे कितना, तो 2 ऊपर से घटाएंगे और 2 नीचे, दोनों को जोड़ के अब 20 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे कितना 16 सेंटीमीटर। ये लेवल का ऊंचाई हो गया। ये जो लेवल इतना तक दिया हुआ है इसका कितना हुआ तो 16 सेंटीमीटर हुआ। और इसका त्रिज्या कितना निकाले हम लोग तो 7 सेंटीमीटर निकालें। अब कर रहा है लेवल का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लेवल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिख देंगे लेवल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2πr/h, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना दिया हुआ तो 22/7 हम लोग देंगे। आर कितना निकाले तो आर 7 निकाले हैं, एच कितना निकाले हैं तो एच ऊंचाई 16 हो जाएगा। तो अब करेंगे 7 कट गया, अब गुना कराएंगे। इसमें देखिए जितना बार में हम लोग क्या करेंगे ये गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 को गुना कर देंगे कितना से तो 16 से गुना कर देंगे। तो 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। समझ गए, मतलब सब सेंटीमीटर में दिया हो तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए एक कंपनी जो है अपना दूध का जो मतलब क्या बर्तन है बेलनाकार तरीका से, ऐसे बेलनाकार जो होता है डिब्बा ऐसे पैक किया जाता है जिसका व्यास दिया हुआ है 14। तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाले 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 20। तो ये जो दूध का टोटल आकृति दिया हुआ 20, हम लोग को दूध का जो बर्तन है उसका नहीं मतलब क्षेत्रफल निकालने, उसका करे जो इस पर रेपर लगाया जा रहा है मतलब जो लेबल लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो वो कितना ऊंचाई पर दिया हुआ है तो हम लोग वही ऊंचाई निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में भी कर रहा है 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर लगाया जा रहा है, बीच से ही लगाया जा रहा है। तो हम लोग इसका जो लेवल है उसका ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे 20 में से टोटल में से 2 ऊपर दोनों को जोड़ के अब माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और लेवल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बेलन के ही आकार में है तो बेलन का जो होगा मतलब लेवल जो होगा बेलनाकार ही आकार में होगा 2πr/h, फॉर्मूला लगाएंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर
वही फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कब होता है? जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, और फॉर्मूला याद अगर जैसे है भी तो कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे गुना भाग करो, उसमें आप गलती कर रहे हो, तब आपका आंसर नहीं आएगा। ये कम चांस है कि आपका आंसर आज आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन पर और जो फॉर्मूला है उस पर पूरा आपको कमांड रखना है। ये जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और चैप्टर इंपॉर्टेंट भी। आप जो आगे चल के कॉम्पिटिशन वगैरह ये सब एग्जाम दोगे 9th-10th में भी काम आएगा ये सब चैप्टर का नहीं, फॉर्मूला आप किस तरह यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सब माइंड डेवलप होगा अभी से ही। तो आपको ये जो चैप्टर है थोड़ा अच्छा से बनाना है। क्षेत्र मिति बढ़िया बढ़िया लोगों का पसीना इसमें छूट जाता है, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना। तो अगर आप एक बार में समझ लें, 2-4 बार आप वीडियो को दोहरा के देखिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।